अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है कि बुलूगुल मराम जिस आदमी ने लिखी है, जिस मुहद्दिस ने लिखी है, उसका मुख्तसर तारुफ़ और उसका नाम। ये किताब जो है मेरे पास, ये किसने लिखी है, उसका नाम, उसका तारुफ़, उसने कहाँ से इल्म हासिल किया और ये कौन सी शख्सियत हैं, कौन सी किताबें लिखी और इनका मकाम व मर्तबा क्या है, ताकि ये शुरू में मुख्तसरन ही आपको बताना चाहता हूँ। मुअल्लिफ़ बुलूगुल मराम लिखने वाले, उनका नाम जो कि मशहूर हैं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाहु ताला के नाम से। इन्होंने फ़तहुल बारी लिखी है, बुखारी की शरह फ़तहुल बारी इन्होंने लिखी है। और फ़तहुल बारी जो है, जिस तरह के असहल कुतुब बअद किताबिल्लाहि ताला, कुरान मजीद के बाद अगर किसी किताब का मुकाम है तो वो सहीहुल बुखारी का है। और बुखारी की शरह जो सबसे आला और अफजल और बेहतर लिखी गई है वो है फ़तहुल बारी। और आप ये देखें कि एक शख्स ने अगर फ़तहुल बारी लिखी है तो बुलूगुल मराम कैसी लिखी होगी उसने। यानी कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये समझो कि बुखारी का एक निचोड़ है हमारे पास। तो इनका तारुफ़ सुन लीजिए। इनका नाम क्या है? हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या है? नाम इनका अहमद है। नाम इनका अहमद है और कुनियत इनकी अबुल फ़ज़ल है। नाम अहमद, कुनियत अबुल फ़ज़ल और शहाबुद्दीन इनका लक़ब है। नाम अहमद है, कुनियत अबुल फ़ज़ल है, शहाबुद्दीन इनका लक़ब है। दोबारा फिर समाअत फ़रमाएँ। नाम क्या है? अहमद और कुनियत अबुल फ़ज़ल और लक़ब शहाबुद्दीन है। और पूरा शजरनामा, पूरा नसब इस तरह होगा: शहाबुद्दीन अबुल फ़ज़ल अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली अल किनानी अल अस्क़लानी सुम्मा अल मिस्री रहिमहुल्लाहु ताला। पूरा नाम इस तरह होगा: पहले लक़ब शहाबुद्दीन, फिर कुनियत अबुल फ़ज़ल अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली अल किनानी अल अस्क़लानी सुम्मा अल मिस्री। और इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है? नाम तो मुकम्मल हुआ, पहली हेडिंग थी इसमें गिरामी और कुनियत वगैरह की। तो नाम मैंने बताया अहमद और कुनियत इनकी अबुल फ़ज़ल बताई और शहाबुद्दीन इनका लक़ब बताया। और फिर इनका पूरा नसब नामा बताया: शहाबुद्दीन अबुल फ़ज़ल अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली अल किनानी अल अस्क़लानी अल मिस्री। अच्छा, फिर इनकी है तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वलादत। वलादत बासआदत इनकी कब हुई है? ये जिन्होंने ये किताब लिखी, इनकी वलादत बासआदत कब हुई है? 12 शाबान 773 हिजरी में मिस्र में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? क्योंकि आखिर में लिखा था अल मिस्री, आखिर में क्या लिखा था? अल मिस्री। इसका मतलब ये है कि ये मिस्र में पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मिस्र में पैदा हुए हैं। तारीख़ पैदाइश 12 शाबान 773 हिजरी में मिस्र में पैदा हुए हैं हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाहु ताला। अब अगली हेडिंग ये दे लो बच्चों, तालीम व तरबियत। इनकी तालीम व तरबियत कहाँ से हुई है? इनकी तालीम व तरबियत। अब तालीम व तरबियत के बारे में तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है कि ये अपने वालिद की वफ़ात के बाद, आपके वालिद माजिदा ने, नहीं, वालिदा की वफ़ात के बाद, किनकी वफ़ात के बाद? वालिदा मोहतरमा की वफ़ात के बाद हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाहु ताला को आपके वालिद गिरामी ने इनको पाला पोसा। वालिदा बचपन में ही फ़ौत हो चुकी हैं और इनके वालिद ने ही इनको बचपन में पाला पोसा।
जब 5 साल के हुए तो आपको सदरुद्दीन सकती के मकतब में दाखिल किया गया। कितनी उम्र में दाखिल किया गया पढ़ने के लिए? 5 साल की उम्र में। आज भी यानी कि मुहद्दिसीन 5 साल की उम्र में अपने बच्चों को दाखिल करवा देते थे, पढ़ना शुरू कर देते थे। तो बाकायदा तौर पर पहले तो तरबियत होती रही है ना, 5 साल भी तरबियत हुई है, वालिदे मोहतरम ने तरबियत की है। लेकिन जब हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला 5 साल के हुए, कितने साल के? 5 साल के हुए तो सदरुद्दीन सकती के मकतब में दाखिल किया गया। किसके मकतब में? सदरुद्दीन सकती के। पढ़ने के लिए कितनी उम्र में गए? 5 साल की उम्र में। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी। हाफिज़ इब्न हजर पढ़ने के लिए कितनी उम्र में गए? 5 साल में गए। और इनकी वालदा कब फौत हुई? बचपन में ही। और इनके वालिद मोहतरम ने इनको क्या किया? पाला पोसा है। और जब 9 साल के हुए, 5, 6, 7, 8, 9, कितने साल बनते हैं? 5 साल के करीब, यानी कि 4 और 5 साल के करीब, यानी कि मकतब में ठहरने के बाद जब 9 साल के हुए तो कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया था। कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। कितनी उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया? 9 साल की उम्र में। लेकिन दस्तूर के बरअक्स आपने तरावी में कुरान 785 में यानी 12 साल की उम्र में जाकर सुना दिया। 12 साल की उम्र में नमाज तरावी भी पढ़ाई। 12 साल की उम्र में क्या किया? नमाज तरावी भी पढ़ाई। तो ये इनकी तालीम व तरबियत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनकी तालीम व तरबियत कैसे हुई है। अगली बात ये है कि सिगर सिन्नी में ही आपने, छोटी उम्र में ही आपने उम्दा और हावी सगीर और मुल्हतुल एराब, आपने छोटी उम्र में ही उम्दा किताब और हावी सगीर किताब और मुल्हतुल एराब किताब और मुख्तसर बिन अल हाजिब जैसी बुनियादी किताबें ज़बानी याद कर ली थी। मुख्तसर बिन अल हाजिब जैसी बुनियादी किताबें क्या कर ली थी? ज़ुबानी याद कर ली थी। कौन कौन सी किताबें? हावी सगीर, मुल्हतुल एराब और मुख्तसर बिन अल हाजिब। ये किताबें जो कि बड़ी ही अहम थी, इनको ज़ुबानी याद कर चुके थे, मगर बाद वजू की बना पर तालीम से बददिल होकर अलग हो गए। होए, ये क्या हुआ? हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी बाद वजूहात की बना पर तालीम से उनका दिल करता नहीं था। जिस तरह के आजकल तालिब इल्म होते हैं, कभी कभी दिल उकता जाता, कोई मसला नहीं है, तो 2-4 दिन आदमी घर में छुट्टी लेकर चला जाए और फिर वापस आ जाए। और 17 साल की उम्र तक कुछ नहीं पढ़ा। 12 साल से लेकर 17 साल की उम्र में कुछ नहीं पढ़ा। कितने साल बनते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, कितने? 5 साल फारग रहे। कितने साल? कितने साल? 5 साल। अब 17 साल की उम्र में कुछ नहीं पढ़ा, इतनी उम्र तक। अब ये 5 साल कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद बेदार हुए। इसके बाद बेदार हुए। बेदार का मतलब क्या है कि किसी ने कहा होगा बेटा पढ़ लो। इसके बाद फिर जोश वलवला आया। जब बाद लोगों को जोश जज्बा आता है, जिस तरह हमारे पास एक बाबा शहाबुद्दीन साहब आते हैं, उनको बचपन में नहीं जोश जज्बा आया, उनको बुढ़ापे में जोश जज्बा आया, फारग होने के बाद अपनी यानी कि वो जो ड्यूटी करते रहे हैं गवर्नमेंट ही, उससे रिटायर होने के बाद उनको जोश जज्बा आया, वो बुढ़ापे में इधर आते हैं पढ़ने के लिए। तो इसी तरह ये तो फिर भी अभी जवान थे, 17 साल की उम्र तक कुछ नहीं पढ़ा और इसके बाद बेदार हुए। तो इमाम शमसुद्दीन बिन अल कत्तान, इमाम शमसुद्दीन बिन अल कत्तान का दामन थाम लिया। किन का दामन थाम लिया? किन के पास आए पढ़ने के लिए? इमाम शमसुद्दीन बिन अल कत्तान का दामन हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने थाम लिया। और इनसे कौन सी किताबें पढ़ी? फ़िक़ह की किताब इनसे पढ़ी, हिसाब की किताबें इनसे पढ़ी, अदब की किताबें इनसे पढ़ी। और इनके अलावा अपने वालिद माजिद और इमाम बल्कीनी वगैरह से भी दरस लिया।
अपने वालिद मोहतरम से भी इन्होंने इल्म हासिल किया है। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है। और इमाम शम्सुद्दीन बिन अल-क़त्तान के पास भी ठहरे हैं और इनके पास भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया और इमाम बल्कीनी वग़ैरह से भी दर्स लिया। ख़ास कर इमाम इज़ बिन जमा से अक्सर उलूम पढ़े, इमाम इज़ बिन जमा से अक्सर उलूम पढ़े और इमाम बदर बिन तफ़ीदी और इमाम इब्न साहिब और इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बोसीरी और इमाम मारवानी और इमाम मजद्दुद्दीन फ़िरोज़ आबादी साहब कामूस और इमाम अदब मामारी और इमाम बदर बिन बशकती और इमाम अबू अली रफ्तारी और इमाम मुहिब बिन हिशाम, इमाम तनूखी जैसे अदीम बुज़ुर्ग और अम्मा भी आपके असातिज़ा और शयूख में शामिल हैं। दोबारा फिर समाअत फरमाएँ इनके असातिज़ा के नाम। नंबर 1 शम्सुद्दीन, नंबर 1 इमाम शम्सुद्दीन बिन अल-क़त्तान, नंबर 2 इमाम इज़ बिन जमा, नंबर 3 इमाम बल्कीनी, नंबर 4 इमाम बदर बिन तफ़ीदी, नंबर 5 इमाम इब्न साहिब, नंबर 6 इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बोसीरी मारवानी और इमाम मजद्दुद्दीन फ़िरोज़ आबादी साहिब, इनसे भी कामूस पढ़ी। और इसी तरह इमाम बदर बिन बशकती और इमाम अबू अली रफ्तारी और इमाम मुहिब बिन हिशाम से भी इल्म हासिल किया और इमाम तनूखी जैसे अदीम बुज़ुर्ग और अम्मा आपके असातिज़ा हैं और आपके शयूख हैं, आपके असातिज़ा हैं और आपके शयूख हैं। तो ये आज का मुख्तसर सबक है, तालीम व तरबियत का पहला हिस्सा। 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको ज़ुबानी याद कीजिएगा और अपनी कापियों पे इसको तहरीर कीजिएगा। सबसे पहले साहिब किताब बुलूगुल मराम के मुसन्निफ़, उनका नाम, उनकी कुनियत, उनका लक़ब, दूसरे नंबर पर तारीख़ पैदाइश और तीसरे नंबर पर उनकी तालीम व तरबियत का एक पहला हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया है। तो बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कल बयान करेंगे। तो तमाम साथियों से ये इल्तिमास है, 1-2 दरसों के बाद बुलूगुल मराम जो है वो बाकायदा तौर पर इजरा और तरकीबें और इसी तरह सीगाजात और अहकाम व मसाइल, ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाएंगी।